सिंघम वाले मैटर में गिरफ्तारी पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। सारा दिन उल जुलूल बोलता रहेगा, हर बात का जवाब थोड़ा दिया जाता है। तो ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी। अब वो आया और चला गया, एक कुत्ता भी नहीं भौंका। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर। इस टाइम पानीपत लाइव जुड़ गए हो और भाई पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज और कौन निभाएगा अपना फर्ज। और इसे कड़ी में स्काई लार्क में हम पहुँच गए हैं, जिसमें कि गृह मंत्री अनिल विज पहुँच गए हैं और हम सवाल पूछेंगे इन पर। अगर भाई मामला क्या है, यानी कि सिंघम मामला में नया मोड़ आ रहा है। फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, तो गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुँचे हैं। कोशिश रहेगी कई सारे पत्रकार साथी जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, इनके बारे में हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है तो हम देख सको हो गृह मंत्री अनिल विज जी पहुंच गए हैं। एसआईटी का गठन भी हो गया था हालांकि इस मामले में, और कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री अनिल विज से इस मामले में हम सवाल लेवा। तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर पानीपत तक हम देखने लग रहे हो भाई, और गृह मंत्री अनिल विज जी। हाँ जी मंत्री जी, जी अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो है गृह मंत्री अनिल विज जी अंदर चले गए हैं। भाई सारे बैठ जाओ, जितने भी पत्रकार साथी हैं, एक बार थोड़ा मैसेज छुड़वा दियो सर, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज होगा तो फर्ज कौन निभाओगा, तो एक मैसेज दे दियो आप। और फिलहाल जो है जितने भी पत्रकार साथी भाई बैठो, तो हम सारे अपनी अपनी बात रखेंगे और पूछेंगे। अगर भाई हालांकि आशीष यानी कि सिंघम जो नरेंद्र जांगड़ा हैं पानीपत के जो पत्रकार हैं ना, मामला कवर कराया था, और भी कई सारे पत्रकार साथी थे जो मौके पर मौजूद हैं। नरेंद्र भाई के मामला था, थोड़ा सा बता दो, फिर और पत्रकार साथी इन भाई पूछेंगे। मामला ये था जी कि आशीष उर्फ सिंघम है जो, उसने 12 बजे गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन पुलिस ने जो है उसी दिन 12 बजने तक पहले लगभग 10 साढ़े 10 बजे उसके घर जाकर बल्कि नया का अगला लिखड़े था उड़े तक गिल्ला जो है सिंघम उठा लिया। और सिंघम के पास जो हथियार था लाइव का, उसने अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेट था जो तो उसने लाइव चालू कर दिया। लगभग 26 सेकंड की क्लिप थी, बिल्कुल 26 सेकंड की क्लिप जो है वायरल हुई। उसके बाद हमने पता लग गया कि भाई सिंघम को उठा लिया गया है। तो नरेंद्र भाई जैसे पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज किया, अगर मैं बात करूं तो इसमें के प्रशासन साबित करना चाह है, पुलिस प्रशासन पत्रकारों के ऊपर जो मामले दर्ज करने लग रहा है, इसके पीछे के मंशा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सके है जी, डाउट ला है मैंने, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव जरूर है, क्योंकि पत्रकार तो अपना काम करेगा। अगर पत्रकार है अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की चीज़ें भी पत्रकार दिखावा है, जनता की भी प्रशासन की भी। लेकिन अगर प्रशासन जनता के गेला पत्रकारा की भी अगर आवाज़ दबा लग गया तो फिर सच्चाई दिखावेगा कौन? और भी कई पत्रकार साथी हमारे के लिए मौजूद हैं, सीट बदल ले भाई, तू आना जा। क्या नाम है? राम राम भाई, विजेंद्र फोर भाई। तो विजेंद्र भाई किस तरह से मतलब पत्रकारों के खिलाफ अगर मामले दर्ज होंगे, और मान लो चाहे ग्राउंड की बात करा या सड़क की बात करा या कितने भी कोई मामला दर्ज हुआ है, तो कोई मामला अगर बना है तो पत्रकार उड़ा पहुँचे है, और उसके खिलाफ अगर पुलिस मामले दर्ज करेगी तो फिर कौन काम करेगा? धर्मू भाई, कई बार ऐसा देखा गया है कि यूँ सवाल आया है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई है और तो पत्रकार पर पड़ा कोई मामला बनता नहीं। तो सबसे बड़ी बात हम यह पूछना चाहते हैं कि जिस टाइम पुलिस प्रशासन उसने उठावा है उड़ता है, बिल्कुल, तो वो अपना काम कर रहा है। तो पत्रकार का भी एक काम है कि वो उस नागले ने दिखावा है। ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि पत्रकार की कोई अपनी विचारधारा नहीं होती, पत्रकार एक मीडिएटर होता है सिर्फ। बिल्कुल सही बात है। जनता की जो मांग है, जनता की जो समस्याएं हैं, शासन और प्रशासन तक पहुंचाना, और शासन और प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ यह मामले वाली बात, तो कहीं ना कहीं मेरा साफ तौर पर ऐसा मैंने पहले नजर मारा है, ये षड्यंत्र है और सुनियोजित षड्यंत्र है। अच्छा, कितने नाम, कौन कौन से नाम हैं वो नरेंद्र भाई जिसमें जिनके खिलाफ लगभग 8 तो जो है पत्रकार है और 10 अन्य हैं जिनके नाम भी लिख रखे हैं। अच्छा। और उससे अलग भी लगभग 20 से 30 बिना नाम के हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि आशीष उर्फ सिंघम जब खुले दरबार में अनिल विज द्वारा गया था, तो उड़ा अनिल विज ने SIT गठित कर दी थी, फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत पड़ी? यानी कि गृह मंत्री अनिल विज जी जब भी अपना खुला दरबार लावे हैं तो लोग उसमें अपनी परेशानी लेकर पहुंचे हैं। उसे कड़ी में पानीपत से कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंघम अपनी समस्या लेकर जी पहुंचे थे अनिल विज के पास, तो उन्होंने इसके लिए SIT का गठन कर दिया। SIT का गठन कराया था। और कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीद है ना, वो हरियाणा सरकार में अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा
गब्बर कहलाने वाले अनिल विज के दौरे है, क्योंकि खुले दरबार में भी सब जाना पसंद करे, क्योंकि सुनवाई जो है लोगों की उड़े और किसी सुनवाई नहीं होती, समाधान की संभावना होती है, न्याय भी उड़े तय मिला है। कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्टर है उड़े तय। तो फिलहाल इस घटना का जो जिक्र है वो केवल ना केवल पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में हो रहा है कि पानीपत के अंदर पत्रकारों के ऊपर पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए गए। आड़ के जो एसपी हैं शशांक कुमार, हाँ जी, शशांक कुमार सामने है जी यहाँ के जो एसपी है, तो उनसे मुलाकात करी फिर इसके बाद? ना जी, ये बात तो नहीं करी, क्योंकि अपने जो अमित शाह है वो आने हैं करनाल में, तो उसमें जो है सारा प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उलझ रहा है, तो मिल नहीं पा रहे, कोशिश करी है कई बार। तो फिलहाल भाई जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं वह पहुंचे हैं कौन सी जगह, स्काईलार्क, पानीपत के स्काईलार्क में पहुंचे हैं, और हम पूछेंगे कि आखिर इन पत्रकारों का कसूर क्या है। यानी कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ जो कि लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करे है, अगर उसे का टेटुआ दबा जावा है तो फिर लोकतंत्र की सुरक्षा होगी क्यों कर, और पत्रकारों के ऊपर अगर मामले दर्ज होंगे तो फिर अपना फर्ज कौन निभाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जिस टाइम सिंघम की गिरफ्तारी होने लग रही थी उस टाइम भी पुलिस के प्रति भी कुछ बयान मीडिया में तो दो डाल के आने लग रहे थे, भाई कहीं कितने तो पुलिस अपना फर्ज निभाने लग रही है। किस डाल की सिचुएशन थी उस टाइम पर? देखो जी, उड़ा पुलिस ने तो ऑर्डर मिल रहे थे ऊपर था अधिकारियों के, पुलिस ने तो अपना काम करना है, जो नीचे के अधिकारी है उन्हें क्या पता क्या हो रहा है कि नहीं, उनसे तो ऑर्डर मिले और उन्हें जो है सीधे सीधे जाकर ना सिंघम उठाया। उठाने के बाद रास्ते में जो है बीबीएमबी कट पे जो वहाँ के लोगों ने बताया, सिंघम का जो पिताजी था उन्हें बताया कि भाई गाड़ी मंदी करके ना मना आड़ा वे गेर गे छोड़ गे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो क्या होंगे भाई गेर गे मने, चाहे नीचे छोड़ के भी गए लेकिन जीटी रोड के बीच में छोड़ कर जाना। फिर उड़ा जो है लोग आगे, क्योंकि सिंघम पॉपुलर है, तो जैसे ही जनता उड़े को जाल लग रही थी उन्हें देखा सिंघम का पापा था, क्योंकि जब उन्हें रुक के मारे तो उड़ा जो है उन्हें जाम कर दिया। जाम करने के साथ साथ जो मीडिया ने वहां पर कवरिंग करी है, जो वो गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया कि भाई पत्रकारों ने रोड जाम कराया, उसमें यो लगाई गई है। यानी कि किसी भी घटना को कवर करना, जब कोई रैली हुआ है, जब कोई मंत्री आवा है, जब कोई एमएलए, जब कोई विधायक, जब उस खातिर रोड जाम हुआ, जब तो किसी कार्यकर्ता मामला दर्ज को नहीं होता। कदे होया सुनिया भाई? हाँ जी, कभी नहीं सुना जी, आज तक नहीं सुना जी। हाँ भाई, कदे सुनिया कदे ना भाई धर्मू, आज तक ना तो कोई सा मामला है, ना प्रशासन पहुंचा जो जाम करे है उसने। हाँ, जब नेता कोई आवे, जब उसकी रैली निकला, जलसा जुलूस, जब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ना ये प्रशासन उस जाम में टाण खातर जब आवा, जब एम्बुलेंस के कई बार जो है वो जाम के कारण उसमें मौत हो जाए एम्बुलेंस में। तो इसी बात का जवाब मांगने खातिर फिलहाल जो है हम मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अनिल विज से और उनके आश्वासन देंगे, उसके बाद फिर अगली हमारी रणनीति। उम्मीद की बात करें तो सब नया अनिल विज से उम्मीद हुआ है, और आशीष उर्फ सिंघम आज भीतर है, तो कहीं ना कहीं न्याय मांगने खातर अनिल विज के दौरा गया था, और उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि एसआईटी जब गठित कर दी गई तो उन्हें उम्मीद थी कि न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी होना जो एक सिस्टम नहीं समझ में आया, उल्टा पड़ गया, उल्टा दा पड़ गया। और कहीं ना कहीं पुलिस ने सोची भी थी कि भाई चुपचाप इसने ठहरा, लेकिन वह बात सोशल मीडिया वाली उसने जो लाइव कराया ना, उड़े था वो गेम जो है सारा का सारा उल्टा पड़ गया। चलो देखो, ऐसा वो उनका विभाग है, उनका परिवार है, भाई सिंघम कसूरवार है कि बेकसूर है, इस बात की जांच विभाग करेगा, लेकिन पत्रकारों का क्या कसूर? यू भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल लोकतंत्र कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात। और इस सफल लोकतंत्र में पुलिस प्रशासन का बड़ा अहम योगदान है। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जिस देश की कानून व्यवस्था सही है ना, वही लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मतलब लोकतंत्र के 4 स्तंभ बड़े बताए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अपनी ये जो मीडिया अपने। बिल्कुल। तो इसमें इसकी सफलता लोकतंत्र की इसी में है कि 4 स्तंभ अपना काम सुचारू ढंग से करे। अगर एक भी ढंग से काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र उसे दिन धराशायी हो जाओ। चलो, गृह मंत्री अनिल विज से इन बातों का जवाब हम जरूर मांगेंगे, और जवाब मांगेंगे, पूछेंगे कि भाई पत्रकारों के खिलाफ आखिर क्यों मामले दर्ज करे गए हैं। और हालांकि सिंघम की बात करें, आशीष की बात करें, तो एसआईटी का गठन किया गया, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले हैं। तो हम पूछेंगे कि भाई कारण क्या है आखिर, भाई एसआईटी का गठन कर दिया था, सिंघम की बात करें, आशीष की बात करें, तो गृह मंत्री अनिल विज जो कि स्काईलार्क पानीपत में पहुंच रहे हैं, तो मामला क्या है, आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों चल रही हैं, और वो भी गृह मंत्री अनिल विज के होंगे। तो गृह मंत्री जी स्काईलार्क में पहुंच रहे हैं, फिलहाल मार्ग रूबरू हो मंत्री जी। राम राम जी, देखिए जी क्या कर रखे मार्ग। कोई बात नहीं। अच्छा मंत्री जी, आने दो कोई बात नहीं। तो मंत्री जी, सिंघम वाले मैटर में गिरफ्तारी पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, तो ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात होगी। नहीं, पानीपत में पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज, इसको मैं देखूंगा।
इस यात्रा के बाद सर कह रहे राहुल मैच्योर हो गया, ठीक पॉलिटिक्स कांग्रेस में बदलाव आ रहा है सर। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी आया और चला गया, यात्राएं पहले भी निकली हैं। जेपी का युग हमने देखा है। जेपी जब चलता था ना, जयप्रकाश नारायण, तो धरती हिलती थी। अब वो आया और चला गया, एक कुत्ता भी नहीं भौंका, किसी ने देखा भी नहीं, हमने तो कहीं उसका कोई असर देखा नहीं। मंत्री जी, पुलिस की छवि सुधारने के लिए, मंत्री जी पुलिस की छवि सुधारने के लिए सिंघम जैसे जो पुलिसकर्मी है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर पिछले एक्शन। जनता दरबार में हाँ जी, पहुंचे थे, वो SIT का आया गठन था करा था। और उसने कुछ लोगों पर पैसे लेने का आरोप लगाया जी। था, तो मैंने उसकी SIT गठित कर दी हुई उसके उसकी बावजूद जांच भी करेगी, अदर देन पानीपत जिला से वो बनाई जाएगी जी। और वो जांच करेगी। लेकिन प्रोसेस में पत्रकारों है के ना। ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए सर, पत्रकारों के ऊपर। नहीं होने देंगे। नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक्शन लोगे आप? हाँ जी, हाँ जी, उसके आगे हाँ जी। सर अमित शाह नहीं, ये हरियाणा जब से बना है, पहली बार हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर मिला है। इसके वो लिए कलर प्रदान करने के लिए ये बहुत ये बड़ी बात है। वो प्रदान करने के लिए 14 तारीख को करनाल में आ रहे हैं। अच्छा में सर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं मोदी जी पे कि सवाल का जवाब क्यों नहीं देते, तो क्या कहना चाहेंगे राहुल के सवालों के सर आप? और राहुल सारा दिन उल जुलूल बोलता रहेगा, हर बात का जवाब थोड़ा दिया जाता। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, राहुल पहले उसको समझ ले। दोनों दिन जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो 80-80, 85-85 मिनट वो बोले हैं, पहले उसको तो समझ ले। सर क्यों जो नहीं, देखिए अस्पतालों का जो स्वरूप है वो सुधरना चाहिए। अब पता नहीं लगता अस्पताल में कि कौन मरीज है और कौन कर्मचारी है, कौन मरीज है कौन डॉक्टर है, कौन मरीज है कौन नर्स है, क्योंकि मरीज को तो पता नहीं लगता। जी जी। अब जब यूनिफॉर्म होगी सारों की, डॉक्टर की अलग, सारे स्टाफ की अलग, नर्स की अलग, लैब अटेंडेंट की अलग, चौकीदार की अलग, सबकी हमने डिज़ाइन करवाई है। जब सबकी अलग अलग वो होगी तो मरीज़ को भी देख के लगता है कि मैंने अपनी बात किसको कहनी है, किससे कहना है। और वैसे भी इससे बहुत डिसिप्लिन आएगा और बहुत इसमें सुधार होगा। मंत्री जी अमित शाह जी की जब स्वागत करेंगे, किस प्रकार का स्वागत आप लोग अरे दिल से स्वागत करेंगे। बजट से क्या उम्मीद करें सर अब की बार जनता? अभी देखिए, हमारी सरकार तो जनता हित की सरकार है और सारा हर वर्ग के हक का बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो भाई कुल मिलाकर 90 तोले से जवाब। और जो पत्रकारों के ऊपर जो मामले थे उनके ऊपर भी अनिल विज जी ने कहा साफ तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हो रहा है, तो इसका जवाब आखिर कौन देगा? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कुछ। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज जी ने कुछ सादे भाषा में कुछ जवाब दिए हैं, तो हम उन जवाबों तक कितना सहमत हो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दे भाई जिला के शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।